जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो लाइव टेस्ट आप लोगों का होता है 7 बजे शाम को डेली, उसका आज हम हिस्ट्री का टेस्ट 3 करने वाले हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का 2 सेट देख लिया है, आज तीसरा सेट है। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और रोज़ हमारे साथ टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को दबा लीजिए। और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और आपको दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फुल मार्क्स हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, फुल मार्क्स 10 होगा, पासिंग मार्क्स आप लोग का 5 है। उसके बाद आप लोग लास्ट में अपने नाम के साथ, अपने ज़िला के नाम के साथ नंबर्स हमें ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा कि आपका कितना नंबर्स आता है आज के टेस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ज़्यादातर सवाल जो हमने लिया है वो मेसोपोटामिया से ही लिया है, ज़्यादातर सवाल मेसोपोटामिया से ही आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है कि मेसोपोटामिया शब्द जो है इसकी जो है उत्पत्ति हुई है कौन सी भाषा से हुई थी। आपके बताना है यूनानी भाषा से हुआ है, लैटिन भाषा से हुआ है, या फिर यूनानी तथा लैटिन दोनों भाषा से हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूनानी भाषा से। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी भाषा से हुई है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है कि बताइए कि मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदियों के बीच का हिस्सा है। कौन है? ईरान का हिस्सा है, इराक का हिस्सा है, सीरिया का हिस्सा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि ये हकीकत में अभी जो आधुनिक नाम है उसका, आधुनिक नाम को आपकी पहचान करना है कि वो कौन सी जगह है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इराक। कौन हो जाएगा? इराक हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन 3 हमसे कह रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है। कौन सी जानी जाती है भाई? समृद्धि तथा शहरी जीवन के लिए जानी जाती है, या फिर विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए जानी जाती है, या फिर गणित और खगोल विद्या के लिए जानी जाती है, या फिर इनमें से सभी। यानी कि ये सभी तीनों ऑप्शन सही हैं, आपको इसमें आंसर करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में आपसे कहा गया है कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर बन गया है। अब ये जो बेबीलोन है मेसोपोटामिया का जो महत्वपूर्ण शहर बना वो कब बना था? 5000 ईसा पूर्व के बाद, 2000 ईसा पूर्व के बाद, 100 हिब्रू भाषा से, मतलब 100 हिब्रू भाषा के पहले की बात है, ये आपको बतानी है। ठीक है, या फिर आपको बतानी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास। तो कब से बना है? तो ऑप्शन सी। ठीक है, 100 हिब्रू भाषा से पहले बन गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि 1400 ईसा पूर्व अरमाइक भाषा मिलती जुलती थी। कौन सी भाषा से मिलती जुलती थी आपको बतानी है। ऑप्शंस में है आपके पास सुमेरी भाषा, अक्कादी भाषा, हिब्रू भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिब्रू भाषा से। किससे मिलती जुलती थी? हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। अगला सवाल है हमारा कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थल है। यानी ये जो मेसोपोटामिया है किन 2 नदियों के बीच का स्थल है? हाबुर और दजला नदी, बालिख और फरात नदी, दजला और फरात नदी, या फिर हाबुर और बालिख नदी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दजला और फरात नदी, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। दजला और फरात नदी के बीच का स्थल को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहा जा रहा है मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो किस प्रकार की लिपि थी। ठीक है, चित्रात्मक लिपि थी, तिलाक्षर लिपि थी, ज्यामितीय लिपि थी, या फिर काजी लिपि थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलाक्षर लिपि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। मेसोपोटामिया परिवार में किस प्रकार के थे? मतलब मेसोपोटामिया के जो परिवार थे वो किस प्रकार थे? मेसोपोटामिया में नहीं होगा, के होगा यहाँ पे। मेसोपोटामिया के जो परिवार थे वो किस प्रकार के थे? एकल परिवार थे, संयुक्त परिवार थे, सामुदायिक परिवार थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल परिवार थे। याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि मेसोपोटामिया के किस भाग में सबसे पहले नगरों एवं लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन है आपके पास उत्तर के स्टेपी घास के मैदान में, दक्षिणी रेगिस्तानी भाग में, पूर्व के दजला की घाटी में, पश्चिमी भाग में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी रेगिस्तान में। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है कि मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे। तो मेसोपोटामिया के लोग लिखने के लिए ताम्र पत्रों का उपयोग करते थे,
कागज़ का उपयोग करते थे, मिट्टी की पट्टिकाओं का उपयोग करते थे या फिर ताड़ पत्रों का उपयोग करते थे? राइट आंसर इसका बताना है आप सभी को, तो राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की पट्टिकाओं का प्रयोग करते थे। आशा करते हैं आप लोगों ने आज का ये टेस्ट अच्छे से दिया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और आज के टेस्ट में आपका कितना नंबर आया है, वो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।